अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय उसकी 35 आयत से पढ़ेंगे। इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि आप बहुत ही थोड़ा समय रह गया, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें के प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, उनका विश्वास उनका फेथ बढ़ने पाए प्रभु जी, और वे पिता विश्वास की तरह वो जीवित रहे पिता, और आपकी आत्मिकता में आपके वचन में बढ़ने पाए पिता। वो पीछे हटने वाले नहीं प्रभु, लेकिन आगे बढ़कर जयवंत पाकर आपके राज्य की वारिस बने। पिता परमेश्वर हरि को सहायता मदद कर मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले, हरि को आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर इब्रानियों उसके 10 उसके 35 आयत में लिखा है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि आप बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। मेरा जी यहाँ पर इब्रानियों जो लिखा है वो कहता है कि हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, हमें धीरज धरना चाहिए। मेरे अजीज, जब आपके जीवन में कोई समस्या आए, कोई तकलीफ आए, या कोई आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या या कोई दुख आपके जीवन में दुख या कोई गरीबी कंगालपन आपके जीवन में आए, तो आपको धीरज धरना है। आपको उतावली नहीं करना है, आपको धीरज धरे और अपना हियाव ना छोड़े, क्योंकि उसी समय परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि आयब के जीवन में जब शैतान ने चुगली खाया और उसके सारी धन संपत्ति को एक ही दिन में वो खत्म कर दिया, जितने भी हजारों से ऊँट हजारों से भेड़ बकरियां उसके पास थी, गाय बैल थे, सारे वो एक ही दिन में नष्ट हो गए। और दूसरी विपत्ति उसके सारे बच्चों को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार से उसकी सारी धन संपत्ति शैतान ने नष्ट कर दिया। लेकिन वो क्या किया, वो धीरज धरा और कह धरा कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं माँ के गर्भ से नंगा आया नंगा चला जाऊंगा, ना मैं कुछ लाया हूँ ना कुछ ले जा सकता हूँ, वो कहता है और परमेश्वर का धन्यवाद देता है। वैसे आयब की तरह आप पर मुझे धीरज धरना। यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही, कोई तकलीफ आ रही, कोई गरीबी कंगालपन आ रही, तो आप ये समझ जाए कि आपके जीवन में दुगनी आशीष आने वाली है। इसलिए आप हियाव ना छोड़े, लेकिन उसके ऊपर विश्वास है कि यीशु मेरा परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा और मेरे कामों को भी वो जीवित करेगा। यदि आपका काम कुछ सफल नहीं हो रहा होगा, वो मरा हुआ सा होगा, लेकिन आपको परमेश्वर उसको जीवित करेगा और आपको ब्लेस और आशीष करेगा। यदि आप हट जाएंगे, आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा, आप यीशु मसीह को छोड़ दोगे, तो आपसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन वह आगे कहता है इब्रानी की, पर हम हटने वालों में से नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। यदि मेरे अजीज हमें हट जाएंगे तो हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, हमें संसार में भी आशीष नहीं मिलेगी। यदि हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे, हियाव के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हम परमेश्वर क्या कहता कि अपने प्राण को तुम बचा पाओगे। हालेलुया। हम अपने जीवन को बचाए पाएंगे कैसे? प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा। उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे तब हमें वो अनंत जीवन देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार का मतलब कि हमें जीवन मिलेगा। और यहाँ पे लिखा है 10 के 26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। हाँ, दंड का भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर वह बिना दया मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितनी और भी भयानक भारी दंड के योग्य ठहरेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, सच्चाई प्राप्त करने के बाद हम जानबूझकर यदि संसार में जाएंगे, यानी कि आज्ञा नहीं मानेंगे, वो भी पाप है। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि जो आज्ञा नहीं मानता वो भी पाप है। इसलिए सच्चाई को हमने पहचान लिया, उसको जान लिया, उसके वचन को पहचान लिया है, ग्रहण कर लिया, तो हमें पीछे से पीछे संसार में नहीं जाना, फिर से हमें पाप में नहीं जाना, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। प्रार्थना करें, वचन पढ़े, जितने आपके जीवन में समस्या उतने आप आगे बढ़े। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको उठाएगा और ब्लेस करेगा और हर काम आपको आशीष देकर अपने स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाए। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम पीछे नहीं हटे, लेकिन हम आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि हम जब हम देखते मेरे अजीजों कि जब यूसुफ के जीवन में जब समस्या आए, जब वो 13 वर्ष का था, तब से उसके जीवन में उसको गड्ढे में डाला गया। उसके बाद इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, फिर पोती
पोतीफर की पत्नी घर भेज दिया गया, वहाँ पर वो पावर के समान रहा, वो एक गुलामी के समान रहा वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर भी पोतीफर की पत्नी ने उसे अपने जीवन में व्यभिचार करने के लिए कहा और वो भाग निकला। तब भी उसने दोष लगाया कि वो पाप किया, मेरे से व्यभिचार किया, उसको जेल में डलवाया। तब भी वो धीरज धरा, कुछ भी परमेश्वर का नाशनाप नहीं बोला, लेकिन वो प्रार्थना करते रहा। और एक दिन क्या ऐसा समय आया कि वो जब उसको जेल से बाहर निकाला गया तो उसको एक प्रधानमंत्री का पद मिला मेरे जीजू। क्यों? क्योंकि उन्होंने धीरज धरा और परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा। इसलिए आप और मुझे भी धीरज धरना है। जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो आपके लिए आशीष के कारण है, क्योंकि जब तक समस्या नहीं आती मेरे जीजू तब तक हम अपनी परमेश्वर के ढलान में नहीं ढलते हैं। क्योंकि जब लोहे को गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है कि वो उसके ढलान में ढल जाए, जिसको वो दराता बनाना है, उसको चाकू बनाना है, जो भी बनाना है उसके लिए वो ढलान में ढल जाए, इतना उसको गर्म करना पड़ता है। वैसे परमेश्वर हमें गर्म करता है ताकि हम विश्वास में कमजोर ना हो जाए, लेकिन मजबूत बनकर आगे बढ़े और हम परमेश्वर के ढलान में ढल जाए और उसके वचन के अनुसार चलकर उसके राज्य की वारिस बने। सब परमेश्वर चाहता है। इसलिए आप और मुझे, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में यदि कोई समस्या आ रही, तकलीफ आ रही, तो हमें धीरज धरना है और आगे बढ़ना है। विश्वास करें और प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देगा, हर कामों को सफलता और आशीषित करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आपके कलाम से पिता हमारे से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदा आप हमारा परमेश्वर पिता, आपने कहा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा पिता। आपका बेटा बेटी का विश्वास बढ़ने पाए पिता, चाहे कि जिनमें दुख का समस्या होगी पिता परमेश्वर, जेलों की सलाह के पीछे होंगे, चाहे कि गरीबी कंगालपन की परमेश्वर समस्या होंगी, चाहे इनके जीवन में पिता चिंताएं की समस्या होगी, लेकिन आज के दिन में प्रार्थना करता हूं इनके लिए कि प्रभु इनके जीवन से सारी समस्या दूर होने पाए पिता, इनका विश्वास, इनका फेथ पिता के बढ़ने पाए प्रभु जी। ये मजबूत बने पिता, आपकी प्रार्थना आपके वचनों में पिता हर आशीष को प्राप्त करने वाले बने पिता। और पिता इनकी जो अगर समस्या कोई आ रही प्रभु, इनको मजबूत कर पिता, इनका विश्वास बढ़ने पाए, इनका प्रार्थना की जो प्रार्थना का लेवल, प्रार्थना का जीवन बढ़ने पाए, और पीछे हटने वाले इनके आगे बढ़कर प्रभु तेरे राज्य के वारिस बने पिता और हर आशीष को प्राप्त करने वाले बने। यीशु के सामर्थ्य में मेरे पिता पवित्र आत्मा मदद सहायता कर, इनको हाथ पकड़ चला सिखा समझा, अपने राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हर तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर से प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें क्या होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और कमेंट में जरूर लिखें आमीन, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन डेली जा सके। और अगर आपको अच्छा लगे वचन तो आप मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं और भी इससे वचन आपके पास पहुँचा सकूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं और भी आत्मिकता में बढ़ सकूँ, और आपके लिए मैं प्रार्थना करूँ। आप कमेंट में जरूर लिखें आपका नाम, आपके लिए मैं प्रार्थना जरूर करूँगा। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते हैं फिर से मेरी तरफ से। जय मसीह की।